वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2021 और 13 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से 13 अगस्त 2021 राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास और सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट जल्दी से शेयर जरूर कर देना सेशन को और लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने मॉर्निंग की पहली के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया है, यह किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा पेपर में पूछा जा सकता है। जहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया है, यह किस जिले में है? तो ये जहोता जो ग्राम है वो जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर जिले की पंचायत समिति जालसू में स्थित, जयपुर जिले की एक पंचायत समिति है जालसू में स्थित ग्राम जहोता राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित हो गया, यानी 100% वहां पे सोच मुक्त हो गया। क्योंकि पहले आपको पता है जो जैसे 2018 में राजस्थान है वो ओडीएफ घोषित हो गया था। राजस्थान का पहला शहर जो ओडीएफ घोषित हुआ था वो बीकानेर था। अब क्या हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत केंद्र सरकार की टीम निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण करने के बाद जहोता ग्राम को ओडीएफ प्लस यानी पूर्ण रूप से, पहले क्या होता था 70% अगर सोच मुक्त हो जाता था तो वो क्या कहलाता था, ओडीएफ कहलाता था। अब 100% हो जाता है तो 100% होने के बाद इसे ओडीएफ प्लस घोषित किया जाता है। तो हाल ही में जयपुर जिले की पंचायत समिति जालसू का एक ग्राम है जाहोता, जिसे राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित होने का हुआ है। बहुत बड़ी बात है। कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर। तो याद रहेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत ये 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत होती है। अब इसमें नए नए नाम ऐड किए जा रहे हैं, जैसे अब ग्रामीण हो गया, पहले एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद दूसरा लक्ष्य स्टार्ट हो गया। तो याद रखना, राजस्थान है वो 2018 में ओडीएफ घोषित हो गया था। तो अब क्या है, ओडीएफ प्लस की ये स्कीम शुरू हो चुकी है। ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत है वो सबसे पहले कौन सी? जाहोता ग्राम जयपुर की। अभी इमेज में देखिए जयपुर, ये जयपुर की है। बहुत बार आपको जयपुर बता चुका हूं मैं, लेकिन जयपुर की 2-3 चीजें तो खास आपको याद रखनी है। एक तो विश्व का तीसरा स्टेडियम है वो जयपुर के अंदर बन रहा है। एक राजस्थान में कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में स्थापित होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जितनी भी अपनी टेक्नोलॉजी यानी कौशल विश्वविद्यालय है, कौशल प्रशिक्षण विद्यालय है, वो भी एक निजी क्षेत्र में है और एक सरकारी क्षेत्र में, वो भी कहाँ पे? दोनों जयपुर में। विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। लगभग जितनी भी अकादमियां हैं हमारी, उनका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर स्थित है। ये चीजें ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें आपको अपडेट किया जा रहा है। जैसे विश्व का तीसरा हाथी गांव भी कुंडा ग्राम आमेर जयपुर के अंदर है। सबसे ज्यादा जो विदेशी आते हैं वो भी कहाँ आते हैं? जयपुर के अंदर है। और खास करके कहाँ पे? आमेर क्षेत्र में। आमेर का महल, आमेर के दुर्ग, ये जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आते हैं। कहाँ पे? और एक राजस्थान जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय क्यों चर्चा में है? हाल ही में बिशलपुर बांध से इस विश्वविद्यालय को जलापूर्ति की होगी। कहां से? बिशलपुर बांध से जलापूर्ति होगी। तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा जनसंख्या है जयपुर की है और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो घनत्व है वो भी कहां का है? जयपुर जिले का है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, ग्राम पंचायत बांद्रा में कृषि उपज मंडी समिति को मिनी फूड पार्क बनाने के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव है, ये किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राम पंचायत है बांद्रा, कौन सी? वो कौन सी थी ग्राम पंचायत? वो थी दरोटा। ये बांद्रा ग्राम पंचायत बांद्रा में कृषि उपज मंडी समिति है, उसको मिनी फूड पार्क बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भूमि का आवंटन प्रस्ताव किया गया। ये किस जिले में है? ये बांद्रा है। कहाँ पे? बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत बाड़मेर तहसील की ग्राम पंचायत बांद्रा में, यानी बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील की ग्राम पंचायत बांद्रा में कृषि उपज मंडी समिति जो बाड़मेर है, कृषि उपज मंडी समिति बाड़मेर को मिनी फूड पार्क की स्थापना के लिए 100 बीघा भूमि के आवंटन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
ठीक है। वर्ष 2021-22 का जो बजट था ना, 24 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया था। बजट घोषणा में क्या हुआ था कि प्रथम चरण में पाली, नागौर, बाड़मेर, पास पास में देखो, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, और फिर उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली, और फिर बीकानेर आ गया। दौसा जिले में 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। यानी घोषणा की थी कि 33 के 33 जिलों में मिनी फूड पार्क बनेंगे। कहां पे? मिनी फूड पार्क बनेंगे। और प्रथम चरण में एक तो मारवाड़ वाला क्षेत्र आ गया, सबसे पहले यहां शुरुआत होगी। तो अब इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई है बाड़मेर जिले के बाड़मेर तहसील की बांद्रा ग्राम पंचायत में एक कृषि उपज मंडी है बाड़मेर के नाम से, उसे मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है, प्रस्ताव पास हो चुका है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा? बाड़मेर का बांद्रा क्षेत्र। ये क्षेत्र ध्यान रखना, पेपर में सीधे पूछ लिए जाते हैं, क्षेत्रों का नाम सीधा आ सकता है। एक दिन मैंने आपको सारे फूड पार्क बताए थे। एग्रो फूड पार्क जो 4 है, अभी मेगा फूड पार्क 1 बना है, 2 प्रस्तावित है। इसके अलावा पुष्प पार्क है, कोरिया पार्क है, जापानी पार्क है। यहाँ से करंट में क्वेश्चन आएंगे औद्योगिक क्षेत्रों में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइस पार्क है, उन सबको पढ़ लेना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए बाड़मेर जिले की बात है। एक तो याद रखना, बाड़मेर जिले की खासियत देखो, दक्षिण भारत की आकृति लिए हुए है। ये किस प्रकार की आकृति है? दक्षिण भारत की आकृति की तरह ये दिखाई दे रहा है, दक्षिण भारत की। बाड़मेर के साथ ये सीमा बनाता है, ये सॉरी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और थोड़ी सी गुजरात के साथ बनाना है। तो राजस्थान में सबसे कम जो अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला है वो बाड़मेर जिला है। अच्छा, बाड़मेर जिले की खासियत याद रखना, बाड़मेर जिले की खासियत ये है कि यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा बाजरा यानी राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? बाड़मेर के अंदर। और सबसे ज्यादा जो तेल निकाला जाता है, कच्चे तेल का निष्कर्षण होता है अगर राजस्थान में, यानी 12 तेल के कुएं, उनमें से 9 कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। और पंचभद्रा के अंदर जो स्थान है वहां पे क्या बन रही है? रिफाइनरी बन रही है। रिफाइनरी बन रही है जो 26-74% अनुपात के आधार पर एचपीसीएल और राजस्थान सरकार से बन रही है। 2023-24 में जाके पूरी बनेगी, उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। तो बाड़मेर में काफी चर्चा में रहता है तेल के कुओं की वजह से। और जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया जाता है कृषि क्षेत्र, वो सबसे ज्यादा बाड़मेर में होता है। सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो भी कहाँ पे है? बाड़मेर में। और जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे ज्यादा हुई है 2011 की दर पे, वो भी कहाँ पे हुई है? बाड़मेर के। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए राजस्थान कृषि स्कूल परिषद की हर माह की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला अंतिम स्थान पे रहा है? देखो, हर महीने स्कूली शिक्षा परिषद यानी राजस्थान शिक्षा स्कूल परिषद हर माह शिक्षा रैंकिंग जारी करता है। उस शिक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन रहा और अंतिम स्थान पे कौन रहा, ये 2 याद रखना। बाकी कोई नहीं पूछता, क्योंकि हर महीने रैंकिंग जारी होती है। तो कई बार पेपर में जब पेपर होता है तो उस महीने की पूछ सकता है वो। तो याद रखना, अंतिम स्थान पे प्रतापगढ़ रहा। कहां पे? अंतिम स्थान पे प्रतापगढ़ रहा, और प्रथम स्थान पे जयपुर रहा। ठीक है, राजस्थान शिक्षा स्कूल परिषद की जुलाई माह की रैंकिंग में प्रथम स्थान पे जयपुर का रहा, जबकि अंतिम स्थान पे प्रतापगढ़ जिले का रहा। और ये 42 बिंदुओं के आधार पर शिक्षा रैंकिंग जारी होती है। यानी वहां का बच्चा जो पढ़ता है उसकी शिक्षा, उसका जो माहौल किस प्रकार का है, वातावरण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यानी जल की व्यवस्था है, अध्यापकों का व्यवहार कैसा है, बच्चा किस प्रकार स्कूल जाता है, उसका टाइम क्या है, यानी अब 42 बिंदु आपको पता है सारे ही आ जाते हैं लगभग उन बिंदुओं के आधार पर। लेकिन अब पता नहीं किस प्रकार की क्या रैंकिंग जारी की है। विद्यालय में तो कोई बच्चा गया ही नहीं, टीचर गया है लेकिन विद्यालय में बच्चा नहीं गया। टीचर से विद्यालय का बच्चे का और टीचर का कोई संपर्क नहीं हुआ। ऑनलाइन कोई संपर्क हुआ है कहीं, और कहीं अगर घर घर जाके किसी ने पढ़ाया है तो किसी ने पढ़ाया, बाकी किसी ने नहीं पढ़ाया, बहुत कम है नहीं पढ़ाया। अब किस प्रकार रैंकिंग जारी की जा रही है? बस देखते चलो और सुनते चलो और याद करते चलो। तो प्रथम जयपुर और अंतिम है प्रतापगढ़, बस इतना याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं था। और शिक्षा मंत्री को याद रखनी है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा मंत्री है। लक्ष्मणगढ़ सीकर इनका विधानसभा क्षेत्र है। 3 प्रकार के राजस्थान में शिक्षा मंत्री है। उच्च शिक्षा मंत्री पूछे तो भंवर सिंह भाटी है। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा मंत्री पूछे तो डॉक्टर सुभाष गर्ग है। अब याद करने वाली बात है, ये तो मैं रोज बताता हूं आपको कि हमारे भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है, देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, ये आपको याद रखना है। देश के नए शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं भी। कौन बन गए? धर्मेंद्र प्रधान। कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं, ये याद रखना। पहले कौन थे जो चेंज हुए हैं? ठीक है, उनकी जगह पहले मैंने एक दिन आपको बता दिया किरण रिजिजू नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान हमारे वर्तमान के
नए शिक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहां से। अगला देखिए, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस बनाया गया। बताइए आपको, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस बनाया गया। राजस्थान में हाथियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु 1500 प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। ये किस जिले में, यानी प्रत्येक हाथी को रोज कितने रुपए दिए जाएंगे? 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह घोषणा की है राज्य सरकार ने। यह किस जिले में है, किस हाथी गांव को? तो आमेर के अंदर जो कुंडा ग्राम है, कितना चर्चित है, देखो मैंने अभी पहले भी बता दिया, फिर बता दिया। जयपुर के आमेर के कुंडा ग्राम में विश्व का तीसरा और राजस्थान व भारत का प्रथम हाथी गांव स्थित है। अब कोरोना काल में इतना संकट आ गया था कि जो हाथी पालने वाले परिवार थे, वो अपना कोई सामान बेच के या अपनी जमीन बेच के हाथियों का संरक्षण कर रहे थे। इसलिए सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए 1500 रुपए प्रतिदिन की राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा। आपको पता है ना, हाथियों की खासियत होती है, हाथी दिन भर चरते रहते हैं। ऐसे नहीं कि अपने तो सुबह खा लिया और शाम को खा लिया और बाद में। हाथियों की खासियत होती है कि दिन का पूरा 80% दिन खाने में बिताते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए उन्हें खूब चाहिए खाने के लिए, मस्ती करने के लिए खूब जगह चाहिए। इसलिए हाथियों को पालना बहुत मुश्किल है। घर पे भेड़ बकरी गाय भैंस पालना ही कितना मुश्किल हो रहा है, लोग हाथी पालते हैं। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूं कि जो लोग हाथियों को पालते हैं, तो सरकार को वास्तविक रूप से काम करना चाहिए। तो कहाँ पे? कोरोना काल में कुंडा ग्राम जयपुर में विश्व के तीसरे और राजस्थान में भारत के प्रथम हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु 1500 प्रतिदिन राशि उपलब्ध कराने की घोषणा। ये क्वेश्चन क्यों मैं बार बार दे रहा हूं? क्योंकि पेपर में आएंगे। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 10,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ देने की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये करंट में है कि नहीं क्वेश्चन? इससे आते हैं बजट के क्वेश्चनों को, अब तैयार कर रहे हैं वो सारे। अभी हाल ही में राजस्व मंडल जयपुर, राजस्व मंडल अपना जो राजस्थान का है, उसने विधायक आवास योजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार ये योजनाएं हैं, ये जब भी इनको मंजूरी दी जा रही है पेपर में सीधा ही पूछ लेगा। इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब फिर मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विश्व हाथी दिवस आ गया 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता था। तो ये चीजें अपडेट रखनी बहुत जरूरी है। रामगंज कोटा में राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है। कोट कासिम अलवर निमराना के अंदर राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, ध्यान रखना। और निमराना अलवर में राजस्थान का पहला जापानी पार्क स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में सोलर संयंत्र स्थापित करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब तक राजस्थान में सौर ऊर्जा का काम निजी क्षेत्र में किया जा रहा था। अब सरकारी क्षेत्र के क्रम, यानी सरकारी उपक्रम है, सरकारी संस्था है, वो भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। तो नाम आता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय जयपुर में है। कौन सा? राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड। ये सरकारी क्षेत्र की है और ये पहली बार सोलर क्षेत्र में उतरी है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो होते हैं उनके संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, शुरुआत करने जा रही है जैसलमेर के अंदर। क्योंकि सौर ऊर्जा का जब भी काम होगा तो कहां जाएंगे? भागकर जैसलमेर ही जाएंगे। वैसे सबसे ज्यादा पूछे ना भविष्य में सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो उत्तर आएगा जोधपुर, ध्यान रखना, सन सिटी के अंदर। लेकिन वर्तमान में सौर ऊर्जा के सबसे ज्यादा प्लांट जैसलमेर में लगाए जा रही है। तो राजस्थान में पहली बार सार्वजनिक स्तर पर राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड राजस्थान के जैसलमेर में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करेगा। सोलर पार्क स्थापित करेगा पहली बार। राज्य में 340 करोड़ यूनिट सालाना बिजली उत्पादन का नया सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, यहां विकसित किया जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना 2000 में हुई थी। सन 2000 में इस राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अब तक ये तापीय ऊर्जा से कोयले से बिजली उत्पादित कर रहा था। अब इसने नया कदम उठाया है, सोलर यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये बिजली उत्पादित करेगा। सौर का मतलब फोटोवोल्टिक विधियां वगैरह होता है, सूर्य की किरणों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा हो जाती है। और इसकी शुरुआत जैसलमेर। अब जैसलमेर का नाम दो, एक तो नोक पूछा है आपने, नोक नाम जानते हो? जैसलमेर के नोक में राजस्थान का दूसरा संयंत्र पार्क स्थापित किया गया 925 मेगावाट का। और इससे पहले बड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया, पहला है बड़ला जोधपुर में, 2250 के आसपास मेगावाट उसकी क्षमता है। ये क्वेश्चन दोनों पेपर में आते हैं। ये नोक वाला तो बहुत चर्चा में है, उससे पहले बड़ला 2 हो गए, अब ये चर्चा में आ गया जैसलमेर के
अंदर सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना सन 2000 में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में पहली बार गैर परंपरागत या नवीकरणीय क्षेत्र के सौर ऊर्जा क्षेत्र में काम किया जा रहा है। और नोडल एजेंसी जो होती है इनकी अक्षय ऊर्जा निगम होती है, ध्यान रखना, अक्षय ऊर्जा निगम। किसकी? जो नोख में और बड़ला में बन रहे हैं ना, उनके लिए। तो उसकी स्थापना 2002 में हुई थी। क्वेश्चन आता है 9 अगस्त 2002 को। तो समझ में आ गई होगी बात। जैसलमेर के बारे में खूब आपको जानकारी है। अगला, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस ग्रुप राजस्थान करंट अफेयर्स में मिल जाती है। पीडीएफ जरूर ले, राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ, नोट्स, पीडीएफ, जो भी लिंक वगैरह हमारी सूचना आती है, आप टेलीग्राम जरूर जुड़िए, क्योंकि लिंक मिल जाता है, पीडीएफ है, कोई भी सूचना है आपको प्राप्त हो जाती है, जरूरी है। जैसे अभी सितंबर के अंदर 1 सितंबर से स्कूल खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, और जेवीएनएल आरवीएल है उनकी एग्जाम घोषित हो चुकी है, और जो बीएसटीसी विद्यार्थी है सेकंड ईयर, उनके एग्जाम की जो फॉर्म अप्लाई की है वो शुरुआत हो चुकी है। तो ये अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिलते रहते हैं, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? लगा लेना स्टार, सीधा सीधा पेपर में आएगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की कहाँ जाएगी? अजमेर में। मैंने इसमें कुछ ज्यादा और कुछ नहीं किया, क्योंकि अब तक इसको मंजूरी नहीं मिली है, सिर्फ बजट में घोषणा हुई थी। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना अजमेर के अंदर की जाएगी। कहां पे? अजमेर में होगी। इससे पहले आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि जोधपुर और अजमेर, इन 2 जिलों में राजस्थान के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खोले जाएंगे। तो दोनों चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है अजमेर की। ये देखिए, त्रिभुजाकार, त्रिभुज की आकृति का कौन सा जयपुर, जिसको राजस्थान का नाका कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, एकमात्र मुस्लिम पद्धति से बना हुआ दुर्ग है यहाँ पे, मैगजीन दुर्ग। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर की नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी लिखती है? लूणी नदी का उद्गम होता है। डाई नदी का संबंध किससे है? अजमेर से है। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में। राजस्थान का दूसरा रोपवे, यानी सॉरी तीसरा रोपवे, सावित्री माता मंदिर अजमेर में स्थापित किया गया। बहुत सारी चीजें हैं। राजस्थान का जो मेगा फूड पार्क है वो भी कहाँ पे स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में। स्मार्ट सिटी में अजमेर शामिल है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे करंट से ज्यादा संबंध रखने करेंगे, करंट की बातें हम ज्यादा रखेंगे। तो याद रखना, एक सलेमाबाद, यहाँ पे सलेमाबाद अजमेर के अंदर, यहाँ से रूपनगढ़ी भी निकलती है, और निम्बारक संप्रदाय की पीठ भी स्थित है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आबू रोड सिरोही में। कहां पे? आबू रोड सिरोही में स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थियों का सही जवाब, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक क्वेश्चन आपके लिए अब छोड़ के जाता हूं, बढ़िया तरीके से जवाब देना कि छोटी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? छोटी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तीज, भाद्रपद शुक्ल तीज, श्रावण कृष्ण तीज, श्रावण शुक्ल तीज। छोटी और मोटी दोनों ही बता देना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये दिवस, ये त्योहार जो आते हैं बहुत खास होते हैं, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। अब यस्टरडे डोज क्या थी? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी? 79.1%। अब अगर आपको ये याद रखना है कि भी महिला कितनी है, तो ये 79.2 है, 79.2 है, और महिला साक्षरता 52.1% है। इसको घटा दोगे तो बाकी वो आ जाएगी। ये सॉरी, पुरुष साक्षरता पूछे ना इसमें, हाँ, पुरुष साक्षरता 79.1 है, सही है, ठीक है। और लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में। एक क्वेश्चन आया हुआ है, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व की ओर स्थित है। और हमीर रामायण ग्रंथ के लेखक कौन है? भांडाऊ व्यास। हमीर रामायण ग्रंथ के लेखक भांडाऊ व्यास। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, उस समय सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। और 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हमारे भारत पे होगा, इसलिए चर्चा में है। और टोक्यो ओलंपिक 2024 का कहां पे होगा? पेरिस, फ्रांस में। इतनी चीजें आपने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज देखिए, निमराना की बावड़ी किस जिले में है? निमराना की बावड़ी किस जिले में है? बूंदी की जो चित्रशाला है उसका निर्माण किसने करवाया? सप्तविश देवरी मंदिर किस जिले में है?
कांठल का हरिद्वार किसे कहते हैं और रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। निमराना की बावड़ी किस जिले में है, बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया और सतविश देवरी मंदिर किस जिले में है, कांठल का हरिद्वार किससे कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इनके जवाब कमेंट में दे देना और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे उनको हार्दिक शुभकामनाएं। एक तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दिया करो आप ज्यादा से ज्यादा, ताकि जितने भी आपके सहपाठी हैं उनको फायदा मिल सके। अब कल के विद्यार्थी देखो, रेणुका गुर्जर ने बहुत शानदार जवाब दिया, राधे कृष्ण आपको, मनोज कुमार, इसके अलावा सुशीला गुर्जर, मनी टाक, करंट अफेयर्स नाम से बनाया हुआ है, मंजू सहारण, विजय मीणा, ललित पंवार, आर्मी फैन। देखो नाम तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ एक नाम ले लेता हूँ मैं, नीत चौधरी। कोई नाराज मत होना, भी नाराज होने से फिर क्या है कि बहुत सारे होते हैं। और रेनू टेलर, इसके अलावा नील जांदू, अनिता भाटी, सीताराम गुप्ता, हेमलता नागर जी, थैंक यू। ओम प्रकाश बेरवा जी, गौरव धाकड़ है, और गौरव धाकड़ बहुत ही शानदार आपके जवाब है। अमरिंदर सिंह है, अशोक बरेसा, सुमी सोनी, अर्जुन टाग, राज गोला जी, सपना कुमारी, टारगेट राजस्थान पुलिस, रविशंकर, सोनिया नरवालिया, मीनाक्षी शर्मा, निखिल परवीन, इसके अलावा डॉक्टर नीलिमा आर्य, पुखराज कुनावत, रामप्रसाद मीणा जी, धाकड़ दिनेश चित्तौड़गढ़ से, भरतगिरी जी, अमरजीत, रेशमा बानो, सुमनदीप कौर, मनीषा बिश्नोई, गुरसिंह कटारिया, प्रियंका बंसल, दिनेश कुमार सुतार जी, दिनेश पूनिया, इसके अलावा दिया भाटी, सुभाष सैनी, पंकज शर्मा, सब इंस्पेक्टर अशोक कांतिवाल, गुर्जर चेना, सब इंस्पेक्टर सुभाष सैनी, डॉक्टर मनीष पारिक, सुमन चौधरी, राजेश सैनी, सुभाष सैनी, नीरज पटेल, भजनलाल, आशा तेली, विक्रम सिंह और अरविंद सिंह। आशा तेली बहुत ही अच्छे जवाब, सोनिया नरवालिया जी शानदार, आप सभी के जवाब है। आशा तेली, दिव्यांशु और मनीषा कंवर, राज गोला जी, मनीषा शर्मा, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, पूजा शर्मा, रुकुमा कुमारी, राम प्रसाद, बहुत सारे विद्यार्थी, निहारिका जाट, काव्या जोड़, सुखवीर सिंह, दिया भाटी, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे नाम है, आप मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, सब स्नेह वाले हो, तो किसी का नाम नया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कमेंट में जवाब देता हूं। बस आप निरंतर अध्ययन कीजिए, लगातार पढ़िए, सफलता आपके कदमों को चूमनी चाहिए। आने वाले 1-2 सालों में आप सभी नौकरी लगो, आप सब सरकारी जॉब को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। बस अध्ययन करो अच्छे तरीके से, जो चीज पढ़ो बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्लियर करो, ताकि आपका क्वेश्चन पेपर में आए तो गलत न हो और आपकी 1 साल 6 महीने की जो मेहनत है वो आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।